हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रोफेसर गौरव मेहता फ्रॉम लक्ष्य कोचिंग सेंटर। देखिए, सही सुना है टाइटल आपने, मूड ढूंढने का मूड बना लो, है ना। मूड ढूंढने का मूड बना लो। तो देखिए, मूड जो है वो भी पूछा जाता है कई बार। जब मीन का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जामिनेशन में, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है मूड फाइंड करने का। वैसे क्वेश्चन इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मीन से तो बहुत ही ईजी लगने वाली है आपको ये चीज़, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से अच्छे तरीके से ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो समझ पाएँ और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अच्छी तरीके से कर पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए, मूड ढूंढने का मूड बना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो मूड फाइंड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और आप इसको बहुत ही ईजिली कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपकी मिस ना हो, कोई भी गलती आप ना दोहराएं और सिली मिस्टेक्स तो बिल्कुल ना करें। देखिए, कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो सिली मिस्टेक कर देते हैं और मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि नॉलेज होने के बावजूद भी आप जब सिली मिस्टेक करते हो तो उस जो ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसको भी 0 मार्क आते हैं एक क्वेश्चन में, और जिन स्टूडेंट्स ने बहुत ही हार्ड वर्क किया है उसको भी 0 मार्क आते हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि मोड जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बहुत ही ईजीली मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन। तो देखिए, अभी यहाँ पे सबसे पहले तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं कि मोड जो है वो क्या होता है ना। तो देखिए, मैं आपको पहले बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि मोड जो है वो क्या होता है या उसका मतलब जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये है कि देखिए, जो भी फ्रीक्वेंसी दी जाती है ना, मैंने आपको पहले बेसिक बताना है तो थोड़ा बेसिक बता दूँ, ये क्वेश्चन के बारे में नहीं है। जैसे कि कोई सर्वे हो रहा है, जैसे कि लक्ष्य कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स आते हैं, तो लक्ष्य कोचिंग सेंटर में जो आएंगे उन सबको लक्ष्य को रेट देना है, या हमारे सब्सक्राइबर्स जो वो लक्ष्य को रेट देंगे। तो किसी ने 8 रेट दिया, किसी ने 9 दिया, किसी ने 10 आउट ऑफ 10 दिया, 9 दिया, 8 दिया, फिर किसी ने 5 भी दे दिया, गुस्से में होगा शायद फिर 9 दे दिया, 9 दे दिया, 8 दे दिया, 7 दे दिया, है ना। तो देखिए, ऐसे हम ये पूरे ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, तो सपोज़ कि इतने स्टूडेंट्स का मैंने सर्वे किया है, ठीक है ना। अभी मोड कौन सी वैल्यू है फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है ना उसको बोला जाता है मोड, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रिपीट यहाँ पे कौन सा नंबर हो रहा है, देखिए मेरे ख्याल से वो 9 नंबर है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखिए, उसका मतलब क्या हुआ कि मोड की वैल्यू जो है वो है 9, ठीक है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया मोड का। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया है। कैसे दिया है, जैसे कि ऐसा बोला है यहाँ पे कि 0 to 20 के बीच में 10 लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है, देखिए 20 to 40 के बीच में 35 लोग हैं। देखिए इस तरह से दिया है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है आपको कि 20 और 40 के बीच में जिन्होंने रेटिंग दिया है तो उसमें 21 दिया है या 39 दिया है, वो हमको नहीं पता। लेकिन 20 और 40 के बीच में टोटल कितने लोग हैं, 35 लोग हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको जो पूरी रेंज दे दी गई है, ये पूरी रेंज आपको दी है, उसका मोड जो है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि मोड होता क्या है। चलिए ये चीज़ जो है मैं निकाल देता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है या जल्दी जाता है वीडियो, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके आप चीज़ें जो है वो नोट कर सकते हो, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी चलिए मैं मेथड बताता हूँ कि आपको करना कैसे है ना। तो चलिए, मॉडल फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करना है हमको। देखिए, यहाँ पे हमको अलग अलग रेंज दे रखी है ना, अलग अलग रेंज की हमको वैल्यू पता है। जैसे कि सपोज़ कि आप देख लो कि यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दिया गया है ना, यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमको एक डिटेल भी दी गई है। तो कौन सी डिटेल है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन में दिया है। देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का लाइफ टाइम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का लाइफ टाइम है, मतलब कि कोई बल्ब ले लिया या कोई फ़ैन ले लिया, कुछ भी चीज़ ले ली, तो वो कितने घंटे चलता है। तो आप देखोगे तो 0 to 20 आवर्स चलेगा, ऐसे 10 बल्ब निकले। जो 100 से लेके 120 आवर्स इतना ज़्यादा चलेगा, ऐसे 29 बल्ब निकले। तो हमको देखना है कि मोड वैल्यू क्या है, मतलब कि मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, वो हमको देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली सबसे सिंपल चीज़ जो है वो होती है मोडल फ्रीक्वेंसी। तो आपको पहले फाइंड करना है कि मोड की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है ना। तो मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स, वो होती है मोड की फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 61।
उसका मतलब कि हमारी मोड की फ्रीक्वेंसी जो है वो हो गई 60 to 80, ठीक है ना। उसका मतलब कि चांस हमारे जो मोड की वैल्यू है वो इस रेंज में आने वाली है, ठीक है ना। तो ये हिंट है, हमारे पास ये हिंट है कि जो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स वो 60 to 80 के बीच में आने वाला है। तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 61 है, और मॉडल क्लास मतलब कि 60 to 80 हमने वो क्लास फाइंड किया है ना। क्लास मतलब कि क्लास इंटरवल फाइंड किया कि जो हमको दिया गया है, ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ इक्वेशन बताता हूँ और इक्वेशन में से कौन कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुटअप करनी है वो बताता हूँ। जो मॉडल फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स वो हमने देख लिया, यहाँ पे 61 है, तो मॉडल फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F1। इसके पहले क्या आता है फ्रेंड्स, 1 के पहले क्या आता है 0, तो इसको बोलते हैं F0, और 1 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स 2 आता है, तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2। मतलब कि तीन चीज़ जो है वो हमको मिल गई, F0, F1 और F2, ठीक है ना। ये इक्वेशन में आएगा, मैं आपको बताऊंगा, चीज़ें बड़ी सिंपल है। इसके बाद देखिए हमारा जो यहाँ पे रेंज दे रखा है ना, जो इसको हाइट बोलते हैं, हाइट हम लेते थे वहाँ पे भी जो मोड फाइंड करते थे, एज्यूम्ड मीन फाइंड करते थे, तो यहाँ पे हाइट जो है वो है हमारी 20, क्योंकि 20 का गैप जो है वो सारे नंबर्स में हमको दिया गया है, ठीक है ना, वो सेम ही रहेगा हमेशा। तो देखिए हमको H मिल गया, F1, F2 और F0 मिल गया, और हमको मॉडल फ्रीक्वेंसी जो है वो भी मिल गई, उसके साथ हमको ये रेंज भी मिल गई। देखिए ये सारी चीज़ें है ना, क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू होगा आपका। चलिए अभी देखते हैं कि एक और चीज़ जो आपको फाइंड करनी है वो है L, है ना। अभी L क्या है आप पूछोगे, तो जो हमारी मॉडल रेंज होती है ना, मॉडल रेंज जो है मतलब कि 60 to 80, उसकी लोअर वैल्यू मतलब होता है L। देखिए मतलब कि 60। तो आपके पास इतनी चीज़ें हो गई है ना। ये आपको मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हो चीज़ों को। देखिए सबसे पहला स्टेप की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर लो। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप फाइंड कर लो, ये पहला स्टेप है। तो वो हमने फाइंड कर लिया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी फ्रेंड्स, 61 थी, फाइंड कर लिया, इजी। सेकंड मॉडल क्लास फाइंड कर लो, मॉडल क्लास, ठीक है ना, मतलब कि वो रेंज, तो वो भी हमने फाइंड कर ली 60 to 80, ये सेकंड चीज़ हो गई। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है, देखिए ये मैं आपको लिख के इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेटर ऑन ले सकते हो। थर्ड जो आपको फाइंड करना है वो है F1, F2 एंड F0। देखिए ये तीनों चीज़ आपको फाइंड करनी है, आपको ऑलरेडी पता है F1 तो यही है, उसके पहले वाला F0 होगा और उसके बाद वाला होगा F2, मतलब कि F2 की वैल्यू यहाँ पे है 38, ठीक है ना, F0 की वैल्यू है 52। और लास्ट स्टेप जो है फोर्थ, उसमें आपको H की वैल्यू ले लेनी है, H मतलब कि हमारी हाइट, ठीक है ना, 20 है, और बाकी L की वैल्यू ले लेनी है। L की वैल्यू मतलब क्या, मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी। ये H और L मतलब हायर और लोअर नहीं है, H मतलब हाइट है और L मतलब कि मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू जो है 60। देखिए इतना करना है, जैसे ही इतनी चीज़ हो गई तो आपका 60 to 70% वर्क जो है, काम जो है वो हो गया। चलिए तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, इक्वेशन भी मैं आपको ट्रिक से एक्सप्लेन करूँगा ताकि सारी की सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही आसानी से आपको याद रह जाए। चलिए तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमको करना क्या है। तो मोड का इक्वेशन क्या है, पहले तो देखिए मोड का जो इक्वेशन है वो है ये। देखिए L जनरली स्मॉल l लिखा जाता है, यहाँ पे मैंने कैपिटल L ले लिया है, जनरली स्मॉल l लिखा जाता है। L प्लस यहाँ पे होता है F1 माइनस F0, ठीक है ना, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखिए ऐसी इक्वेशन है। देखिए मीन में हमने 2-3 अलग अलग मेथड्स ली थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड और एक ही इक्वेशन, नो कन्फ्यूजन, ठीक है ना। अभी आपको याद कैसे रखना है, देखिए ये एज्यूम्ड मीन टाइप की थोड़ी इक्वेशन है कि यहाँ पे ए लेते थे हम एज्यूम्ड मीन में, यहाँ पे सिग्मा वाली सारी चीज़ें लेते थे और हाइट से तो मल्टीप्लिकेशन करते ही थे। तो ये दोनों चीज़ें तो आपके लिए फेमिलियर ही है। देखिए एक है ये L और एक है ये H, ये दोनों तो आपको पता ही है। अभी यहाँ पे ऊपर क्या लेना है, देखिए सबसे पहले आपको नंबर 1 लेना है, हमने नंबर 1 से ही क्वेश्चन की शुरुआत की थी F1 से, तो यहाँ पे F1 लेना है और यहाँ पे 2 बार F1 लेना है, आपको वो याद रखना है। दोनों में से F0 माइनस करना है और नीचे में से हमने यहाँ पे 2 लिया है तो F2 को भी माइनस करना है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। देखिए कैसे लिखोगे आप, कैसे याद रखोगे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे F1 ले लिया
तो नीचे 2 बार F1 ले लिया, ठीक है ना, दोनों में से F0 माइनस कर दिया, और यहाँ पे 2 है तो F2 भी माइनस कर लिया। देखिए इस तरह से ये चीज़ जो है वो आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। ये ट्रिक है आपको ये इक्वेशन याद रखने के लिए। अभी देखते हैं कि हम क्वेश्चन जो है वो कैसे करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे होगा। देखिए L, तो L हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, L जो हमने लिया है वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा 60, ठीक है ना। प्लस देखिए बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है आपको, अच्छे से शांति से ये क्वेश्चन करना है। F1 माइनस F0, हमेशा ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप कुछ गलती कर रहे हो। तो F1 माइनस F0 करोगे तो 61 माइनस 52, तो 61 माइनस 52 मतलब हो गया हमारा 9, ठीक है ना। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो 2F1, तो 2 इंटू F1 करेंगे तो वो होगा 122, वैसे आप शांति से कर सकते हो। माइनस F0, F0 कितना है 52, माइनस F2, F2 कितना है हमारा 38। देखिए ये चीज़ हो जाएगी इंटू 8, H आ जाएगा जो है 20, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। अभी आगे के स्टेप हम देखें अगर तो कैसे होगा फ्रेंड्स, देखिए 60 प्लस यहाँ पे क्या होगा, ऊपर तो 9 दिया हुआ ही है आपको। अभी 122 में से आपको दोनों माइनस करने हैं, 52 भी और 38 भी, ठीक है ना। तो जैसे ही आप दोनों माइनस करोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो है 32, और उसके बाद है इंटू 20, वो तो अवेलेबल ही है, वो भूलना नहीं है। और वो 20 जो है वो सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करता है, 60 जो है वो सेपरेट है, ठीक है ना। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 60 आ रहा है, और जो आगे आएगा फ्रेंड्स वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 5.6। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ गया, हमको मिल गया, वो है 65.6। देखिए 65.6 आपका आंसर है। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो आपका आंसर आने वाला है वो 60 और 80 के बीच में ही आने वाला है। ये जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी में आंसर आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप जो है मोड फाइंड कर सकते हो, बड़ी ही सिंपल चीज़ है। जैसे ही 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या किस तरह से आप इजीली ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड्स देखते हैं एक और क्वेश्चन। आज के लेक्चर में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बड़े फोकस से ये वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा हम स्पीड में जाएंगे। अभी जो किया है उसी चीज़ को हम रिपीट करने वाले हैं, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे हम। तो देखते हैं कि चलिए हमको करना क्या है। मैंने जो आपको स्टेप्स दिखाया था, अगर आप वीडियो पूरा फोकस से देख रहे हो, कभी गलती नहीं करोगे, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपको, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं कि करना क्या है। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, मॉडल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमारी 23, बिल्कुल 23 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमको मिल गया मॉडल क्लास, चलिए ठीक है, तो मॉडल क्लास भी मिल गया। उसका मतलब क्या है कि हमको आंसर की रेंज मिल गई। आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 35 और 45 के बीच में, ठीक है। अभी सबसे पहले जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर 1, तो ये है F1। उसके पिछले वाला क्या होता है, वो होता है F0। उसके अगले वाली कौन सी चीज़ होती है, वो होता है F2। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमको देखते ही मिल गई है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो F0, F1, F2 सारी चीज़ें मिल गई। देखिए क्वेश्चन को अच्छा लिखने के लिए आपको सारी की सारी चीज़ें नोट करनी है ना। मतलब कि आपको लिखना है कि F1 इज़ इक्वल टू दिस, F2 इज़ इक्वल टू दिस। पहले तो आपको लिखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, उसका मतलब कि 23 जो है वो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। हमारा मॉडल क्लास है 35 to 45। वो सारी चीज़ें जो है वो आपको लिखनी है, ठीक है ना, लिख के बतानी है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखता नहीं हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये तीनों चीज़ मिल गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम हाइट जो है वो फाइंड करेंगे। तो हाइट क्या है हमारी, 5 से लेकर 15। देखिए सभी में हाइट सेम है ना। हाइट कितनी है 10, तो h इज़ इक्वल टू 10, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे L, तो L क्या है फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी पता है, मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास हमारा कौन सा है फ्रेंड्स, 35 to 45। उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन सी है फ्रेंड्स हमारी, वो है 35। देखिए तो अभी हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मिल गई। अभी एक चीज़ जो कंपलसरी लिखना है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ लिखना ही होता है आपको, वो चीज़ है इक्वेशन।
तो इक्वेशन को आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना है, हमेशा इक्वेशन लिखना है, ताकि अगर कोई भी गलती हो रही है आपसे, कुछ भी मिस्टेक हो रही है तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन के ऊपर से। इक्वेशन लिखा है तो अच्छा भी रहेगा, दिखता भी अच्छा है ना, तो वही करना है जो अच्छा दिखता है। चलिए, तो हमारा इक्वेशन क्या है, पहले तो मोड फाइंड करने के लिए हम लेंगे L प्लस, देखिए यही चीज़ आपको याद रखनी है, फिर से मैं बताता हूँ ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। F1 लिख लिया तो यहाँ पे 2F1 लिख लिया, दोनों में से F0 को माइनस कर दिया, बिल्कुल कर दिया, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे माइनस F2 भी कर दिया। देखिए इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, इनटू करेंगे H, ठीक है ना, तो हाइट जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि L जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है फ्रेंड्स, वो है 35, है ना, L की वैल्यू है वो है 35। उसके बाद F1 माइनस F0, तो 23 माइनस 21 तो बहुत ही सिंपल हो गया 2, ठीक है ना। इसके बाद ये 2F1 माइनस F0 उसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, अगर आपको पूरी इक्वेशन 2 बार नहीं लिखनी है तो 2F1, तो 2F1 कितना होगा फ्रेंड्स, 46 होगा, 23 इंटू 2 माइनस F0, तो माइनस F0 मतलब क्या होगा 21, माइनस F2 मतलब कि माइनस 14, तो इसको आप साइड में लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, और वो सीधी वैल्यू आप यहाँ पे इक्वेशन में पुटअप कर सकते हो। तो जैसे ही आप माइनस करोगे आपको पता चलेगा कि आंसर आ रहा है इसका 11, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे 2/11 इंटू H, तो H कितना है फ्रेंड्स 10 है। देखिए अभी ऐसा हो सकता है कि आंसर जो है वो पॉइंट में आए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आंसर जो है वो पॉइंट में आए, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेशली मोड के क्वेश्चंस में। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे आप ले लो इसको 20/11, तो 20/11 आप लोगे तो वो आएगा 1.8, ठीक है ना। देखिए फिर से मैं एक बार और बता दूं कि इस 10 को आपको सिर्फ इस ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई करना है, 35 जो है वो सेपरेट है, 35 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 36.8, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही इजीली मोड की वैल्यू जो है वो फाइंड आप कर सकते हो, ठीक है ना। और आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो इसी रेंज में आने वाला है, 35 to 45 की रेंज में। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि मोड वाले क्वेश्चंस में कभी भी आपकी गलती ना हो, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बुक्स में, उसमें से जो ऐसे क्वेश्चंस है कि जिसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं जनरली, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं और वही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इतनी ही चीज़ हम आज करने वाले हैं। तो देखिए मैंने मीन के ऊपर भी पहले से वीडियो बना दिए हैं, है ना, तो अगर आपने मेरे वीडियो ही देख लिया ना तो भी इस चैप्टर के मार्क आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी रखने वाला हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जैसे ही बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी उसके पहले पहले मैं करीब 100 वीडियोज़ आपके लिए मैं लाने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो 100 वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाँ सिर्फ मैथ्स के नहीं होंगे, वो संस्कृत के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, सोशल के भी हो सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमको क्या करना है। हमको देखिए यहाँ पे मोड फाइंड करना है, वैसे ये क्वेश्चन में दिया है कि मीन भी फाइंड करो, मोड भी फाइंड करो, ठीक है ना। ये है एक्सरसाइज 14.2, ठीक है ना। तो आज के तीनों क्वेश्चन जो है वो 14.2 एक्सरसाइज के ही हैं। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है ना। लेट्स सी दैट। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ लेने वाले हैं हम, आपको ऑलरेडी पता है, वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए इसमें गलती नहीं करनी है, कई बार स्टूडेंट्स जल्दी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वही गलत ले लेते हैं और उसकी वजह से सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो जाती है, फिर आपका करेक्ट आंसर कभी नहीं आ सकता। तो ये आपको फोकस करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है ना। सिली मिस्टेक्स होती है, देखिए वैसे तो पता चल ही जाता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स जल्दी में सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है हमारी 40, ठीक है। तो 40 को हम क्या लेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या आता है F1, उसके पहले वाला क्या बोलते हैं F0, उसके बाद वाला क्या बोलते हैं F2। देखिए तीनों वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद F1 F0 F2 ये तीनों मिल गया, उसके बाद हम लेंगे H। तो हाइट कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिख ही रहा है, बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई, ये है 500 हमारी हाइट।
और एक लास्ट चीज़ जो बाकी रही वो है एल। तो एल क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है उसका लोअर वैल्यू है ना, मतलब कि 1500। देखिए बस ये करना है। तो कितना इजी है, कितना सिंपल है। देखिए पहला क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाया तो 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन था, दूसरा क्वेश्चन आपको करवाया तो 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन था। अभी जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेनेशन रहेगा 3 या 4 मिनट का। तो इससे भी जल्दी क्वेश्चन जो है वो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए अभी देखते हैं यहाँ पे कि हम इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन मैं कैसे दे रहा हूँ आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ही बढ़ता है। अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं मोड। पहले हमको लिखना है इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन क्या है, एल प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे F1, यहाँ पे F1 लिखा तो नीचे 2F1 लिखा, माइनस F0 तो यहाँ पे भी माइनस F0, और यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ माइनस F2, ठीक है ना। ये शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने की। इनटू हो गया H, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगा इसका। तो L से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कैलकुलेशन हम। तो L कितनी वैल्यू है फ्रेंड्स, वो है 1500 प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 देखिए आपको दिख ही रहा है, वो है 40 माइनस 24, मतलब कि हो गया 16। उसके बाद ये जो चीज़ है वो आप रफ में अलग कैलकुलेट कर सकते हो ताकि इक्वेशन पूरा का पूरा आपको 2 बार ना लिखना पड़े। तो 2 इंटू F1 मतलब हो गया हमारा 80, माइनस F0 मतलब 24, माइनस F2 मतलब 33। देखिए दोनों चीज़ों को 80 में से माइनस करना है, ठीक है ना। 80 माइनस 24 कर लीजिएगा पहले, जो आंसर आता है उसमें से 33 भी आप माइनस कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 23, ठीक है ना। तो 23 आ गया तो स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे 23 लिख सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है वो साइड में आप दिखा देना, ठीक है ना। इनटू H, तो हाइट कितनी है हमारी फ्रेंड्स, वो है 500। देखिए है ना, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आपको पता चलेगा कि बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हो और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। देखिए अभी आगे जाते हैं 1500। देखिए अभी इसको कैंसिल करना थोड़ा बड़ा काम है, ठीक है ना, क्योंकि 23 है वो प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड होता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 इंटू 500 कर लो आप, है ना। तो वो आ जाएगा 8000 और उसको आप डिवाइड कर लो 23 से। देखिए ऐसा कर लीजिए आप, ऐसा, ठीक है ना। एक चीज़ कंफर्म है कि 500 को सिर्फ आपको इस ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई करना है, 1500 जो है वो है सेपरेट, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 1500 हो गया। अभी यहाँ पे आपको 23 का टेबल भी आना ज़रूरी है, ठीक है ना, उसमें हम नहीं जाते हैं। चलिए यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 347.83, ठीक है ना। देखिए इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिवीजन आपको पता ही है कि कैसे करना है। तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है वो है 1847.83। तो इस तरह से देखिए आप मोड जो है उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मोड फाइंड करना भी बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए। देखिए छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ और इतने से वीडियो में मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर गौरव मेहता टुडे। थैंक यू।